अपने घर में सेफ फील नहीं करती हूँ। रात में सोने से डर लगता है मुझे कि कब मेरा गेट टूट जाए और कब पुलिस वाले अंदर आ जाए, मुझे मारे, आगे मेरे भाई को मारे। शर्म आती है मुझे पुलिस वालों पे। जब महिलाएं और बच्चे किसी प्रोटेस्ट का हिस्सा बन जाते हैं तो प्रोटेस्ट को असफल कोई नहीं कर सकता है। हमें लगता है घर में बैठ के मरने से अच्छा है कि हम लड़के मरे। हमें मरना है तो लड़के मरे। हम यहाँ जीत गए तो वतन मुबारक और हार गए तो कफन मुबारक। बेसिकली मेरी एक मुहिम है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो बीमार हैं, आरपीएम इज सिक एंड आवर होम मिनिस्टर मोटा भाई इज सिक, ऑल्सो आवर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला ताई इज सिक। वो बहुत क्यूट लोग हैं, उन्हें कुछ नहीं पता जामिया में क्या हुआ, उन्हें कुछ नहीं पता कि देश की इकोनॉमी कहाँ जा रही है, उन्हें प्याज के दाम भी नहीं पता। वो इतनी क्यूट हैं और उन्हें कुछ नहीं मतलब देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उनका एक प्रोपेगेंडा है और हमारी पूरी करंट कैबिनेट सिर्फ उस प्रोपेगेंडा को फॉलो कर रही है, उसके अलावा कुछ नहीं। सो बेसिकली आई एम रेजिंग फंड्स टू हेल्प आवर इनोसेंट प्राइम मिनिस्टर, आवर क्यूट होम मिनिस्टर एंड क्यूटेस्ट ऑफ देम ऑल आवर वेरी ऑन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला ताई। वो तीनों बहुत ज्यादा बीमार हैं। तो ये जो फंड आप रेज कर रहे हैं इसे आप उन तक पहुंचाएंगे कैसे? बेसिकली आप फंड देना चाहते हैं तो आप फंड की जगह उन्हें दुआएं दीजिए, क्योंकि कहा गया है बड़े बड़े डॉक्टर ने उनकी बीमारियों का इलाज नहीं हो सकता तो शायद कहीं हो जाता। शाहीन बाग के लोगों में अभी भरपूर जोश है, वो यहाँ से अभी हटने के बारे में नहीं सोच रहे। 15 दिसंबर से लगातार वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिन और रात। यहाँ पे जो औरत और बच्चों की भागीदारी है प्रोटेस्ट में, उसकी वजह से शाहीन बाग का प्रोटेस्ट मीडिया में काफ़ी फेमस रहा। लेकिन कल जो जेएनयू में हुआ उसके बाद यहाँ के क्या हालात हैं ये हम आज लोगों से पूछेंगे और जानेंगे। लिए जामिया में बर्बरता की गई। लाइब्रेरी में जब वो इंसिडेंस हुआ मैं अंदर मौजूद था, मैं उसके वॉशरूम में ट्रैप्ड हो गया था और मैंने अपने आप को वहाँ से बहुत मुश्किल में निकाल पा। अब उसके बाद आपने देखा एएमयू में ऐसी बर्बरता पुलिस के द्वारा हुई, फिर उसके बाद आपने देखा कल जेएनयू में ऐसा हुआ। मतलब ये जो सरकार है ये स्टूडेंट की आवाज़ से डरती है, ये स्टूडेंट की आवाज़ को निकलने नहीं दे रही, उठने नहीं दे रही। ये चाहती है कि अगर स्टूडेंट्स सड़कों पर आएगा, इनसे सवाल करेगा और खुद को अब अवेयर होगा तो ये मासिस को अवेयर ही नहीं होने देते। हमारी गवर्नमेंट और हमारी सरकार चाहती है कि हम लोग हमेशा अनपढ़ ही रहें और इनसे सवाल नहीं करें। और जैसा कि कल हुआ एबीवीपी के जो गोल्स थे वो आती हैं मासिस में आती हैं और अटैक करते हैं। फिर उसको पहली पुलिस जो कि ये बोलती है कि हमारे पास परमिशन नहीं थी एंटर होने के लिए, और वही पुलिस लाइब्रेरी में हम जो कि हमने आज तक किसी भी प्रोटेस्ट में उस दिन से पहले कभी पार्टिसिपेट नहीं किया था, हम सिर्फ अपना लाइब्रेरी से मतलब रखते थे, लेकिन लाइब्रेरी में आकर मारती है और फिर कम्युनल बातें बोलती है वहाँ पर आके कि हम आपको आज़ादी देंगे। हम किस चीज़ से आज़ादी मांगते हो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। अभी तक शाहीन बाग काफी पीसफुल रहा है और जामिया में हमले हुए हैं, जेएनयू में भी कल आपने देखा कि क्या हुआ। तो इसके बाद आपको यहाँ पे सेफ फील होता है? मुझे बिल्कुल फील होता है। मैं 15 तारीख से लगातार आ रही हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कुछ भी असुरक्षा ऐसी नहीं लगी है अभी फिलहाल के लिए। जी। और कब तक का है ये प्लान कि आप लोग कब तक बैठेंगे यहाँ पे? जब तक इसको बर्खास्त नहीं किया जाता है, एनआरसी कैब को बर्खास्त नहीं किया जाता है, सरकार इसको वापस नहीं ले लेती, हम लोगों का बिल्कुल ही अनशन जारी रहेगा यहाँ पर। मैम, गवर्नमेंट जो करंट सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरी कोशिश कर रही है कि शाहीन बाग में उन्हें कोई ऐसा एक स्पार्क मिल जाए और वो यहाँ पे पूरा प्रोटेस्ट को मतलब नलीफाई करके और यहाँ पे भी लाठीबाजी कर दें और सब कुछ कर दें। और फिर हमारे पास मीडिया, हमारी सो कॉल्ड मीडिया इतनी अच्छी है ही जो फिर बोल देगी कि वहाँ के लोगों ने ही कुछ किया होगा, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, देवर गूंज। मैं अपने घर में सेफ फील नहीं करती हूँ। रात में सोने से डर लगता है मुझे कि कब मेरा गेट टूट जाए और कब पुलिस वाले अंदर आ जाए, मुझे मारे, आगे मेरे भाई को मारे। शर्म आती है मुझे पुलिस वालों पे, जिनकी वजह से पहले हम ये सोचते थे कि हम सेफ है, ये सोच के सोते थे, आज उनकी वजह से हम डरते कि वो हमारा गेट ना तोड़ दे आके। ये प्रोटेस्ट में महिलाओं की काफी बड़ी भूमिका रही है। महिलाएं बच्चों को लेकर यहाँ रात में आती हैं, रात भर बिताती हैं। तो ये हिम्मत महिलाओं में कैसे आई? जब महिलाएं और बच्चे किसी प्रोटेस्ट का हिस्सा बन जाते हैं तो प्रोटेस्ट को असफल कोई नहीं कर सकता है। जी, मैं रहती तो ओखला में हूँ, लेकिन मैं आती हूँ यहाँ पर डेली। संडे वाले दिन हम पूरा टाइम रहते हैं और अभी जब भी हमें समय मिलता है हम आते हैं यहाँ पर और लोगों के साथ पूरा अपना सपोर्ट करते हैं। हमें लगता है घर में बैठ के मरने से अच्छा है कि हम लड़के मरे। लड़के मरेंगे, झुके नहीं मरे। हमें मरना है तो लड़के मरे। हम यहाँ जीत गए तो वतन मुबारक और हार गए तो कफन मुबारक। हम राज्यसभा में पास होने के लिए तो सिर्फ 125 मत पड़े थे। क्या 125 राज्यसभा सांसदों के मत पे हम पूरे देश की जो एसेंस है, देश की इंटीग्रिटी है, उसको डंप कर देंगे? जो इस देश की इंटीग्रिटी होती थी, सेक्युलरिज्म, इन्होंने तो वही बर्बाद कर दिया पूरी की पूरी।
और मुद्दा क्या, हमारे देश में इकोनॉमी सबसे बड़ा मुद्दा थी, अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा थी। एक युवा के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास खाने को नहीं है। प्याज के दाम 120 रुपए हैं, पर उस पर बात नहीं हो रही, क्योंकि अभी हमारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है सीएए का। और पहली गवर्नमेंट है, मेरे को आज तक ये समझ नहीं आया, कोई भी गवर्नमेंट है वो कोई नियम कानून लाती है, बनाया, बात खत्म होगी, लोग उसका विरोध कर रहे हैं, नहीं कर रहे। ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम एक चीज को लाए, अब उसे एक्सेप्ट करो, इसका भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब ये चल क्या रहा है देश में। रीड फॉर रिवॉल्यूशन के नाम से यहाँ पे एक मुहिम शुरू की गई है। आइए उनके ऑर्गेनाइजर से बात करते हैं और जानते हैं कि इसके पीछे का आइडिया क्या है। आइडिया ये है कि ये जो माएँ हैं पूरे देश के लिए अपना वक्त निकाल के प्रोटेस्ट करने बैठी हैं, इनके साथ बच्चे भी हैं। उन बच्चों की एनर्जी को एंगेज करके कुछ प्रोडक्टिव कराना हमारा मकसद है, क्योंकि जब ये प्रोटेस्ट ख़त्म हो जाएगा तो नारे अकेले में नहीं लगाए जा सकते हैं, और अकेले वक्त को गुजारने के लिए इंसान के पास कुछ कंटेंट होना चाहिए। तो इसीलिए हम जो यंग बच्चे हैं 5 से 10-12 साल तक के, उन्हें पोस्टर मेकिंग में इंगेज करते हैं। जो 10th 12th स्टैंडर्ड या उससे ऊपर के बच्चे हैं उनके साथ प्रीएम्बल, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है, वो डिस्कस करते हैं लाइन बाय लाइन। और जो और ग्रोन अप्स हैं उनके साथ हम सीएए का ड्राफ्ट लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। देन वी ट्राई टू सॉर्ट ऑफ कंपेयर कि किस जगह पे प्रीएम्बल से कॉन्ट्रडिक्शन में आ जाता है सीएए का ड्राफ्ट। यहाँ पे लोगों से बात करने पे और यहाँ के वॉलंटियर्स से बात करने पे पता चला कि प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से और यहाँ पे आसपास में जो बिजनेसमैन है उनकी तरफ से यहाँ पे प्रोटेस्ट को बंद करने का काफी दबाव है। इसके बावजूद ये प्रोटेस्ट काफी अच्छे से किया जा रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से। यही इस प्रोटेस्ट की जान है, जो कि सीए, एनआरसी और एनपीआर के लिए जारी रहेगी।